एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, यहाँ पे गर्मियों से जुड़ी हुई बहुत ही स्पेशल बेहतरीन टिप्स लाए हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी पहली टिप्स की तरफ। सबसे पहले तो हमें गर्मियों की जब ग्रॉसरी करना होता है, उसके लिए हम लिस्ट बनाते हैं और ऑफिशियली सभी लोग बना के रखते हैं। गर्मी और सर्दी सभी की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन आप लिस्ट बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से लिस्ट बनाइए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल मंगाइए जिस चीज़ का जो है ज़्यादा इस गर्मियों में आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही हल्का लाइटली खाना खाया जाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्म मसाले वगैरह भी मत मंगा के रखिए, क्योंकि फिर बरसात आती है और मसालों में भी अजीब सी आने लगती है स्मेल। ऐसी दालें जो होती जो बहुत नाजुक होती, जैसे चना दाल, मूंग की दाल, साबुत और साबुत माश की दाल और मटर की दाल, ये सब दालें बहुत नाजुक होती हैं। तो इनको थोड़ी कम क्वांटिटी में मंगाइए, फिर ख़त्म हो जाए आप फिर से ले लीजिए कोशिश करके, क्योंकि इस तरह से आप अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गर्मी में मंगा लेते हैं और घर में सामान रखा है या नहीं है, आप एक बार चेक आउट ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि अगर घर में सामान रखा होता है, हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, देखते नहीं और फिर से मंगा लेते हैं सामान। एक तो हमारा बजट भी गड़बड़ होता है, दूसरे हम ऐसा सामान मंगा के रख लेते हैं, फिर गर्मी और बरसात आ रही होती है, उसमें मोस्टली घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, सामान मेरा ख़राब हो जाता है, हम लोगों का बेकार होता है, पैसा भी ख़राब होता है, टाइम भी उसके पीछे ख़राब होता है, अफ़सोस भी होता है जब चीज़ें ख़राब होती हैं। इससे अच्छा आप से बहुत ही लिमिटेड मंगाइए सामान को, आप ध्यान से मंगाइए, क्योंकि हर औरत को पता होता है उसके घर में कितना खर्च है और कितना खाया जाता है। और आजकल गर्मी में वैसे भी बहुत ही कम लोगों की डाइट हो जाती है। चलते अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा असर आता है वो दूध के ऊपर रहता है। दूध सबसे जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए दूध के आप उबालना और उसको कहीं अच्छे रखने की एक टिप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किस तरह से आप दूध जब आए, पहले आप उसको अच्छे से साफ़ बर्तन में उबालिए। दूध को डेली आप साफ़ बर्तन में ही लीजिए, ध्यान देके। बासी बर्तन में लेने से भी दूध फट जाता है हमारा। कभी कभी पुराना दूध अगर कुछ गड़बड़ रह जाता है तो नया अगर हम उसमें डाल के गरमा लेते हैं तो उससे भी फट जाता है। अगर सर्दी में तो हम एक बार ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन का हम एक पुराने भगोने में गरमा ले, लेकिन गर्मियों में नहीं करना चाहिए। दूध को सबसे पहले अच्छे से आप बॉयल ले लीजिए, एक उसके बाद स्लो कर दीजिए। स्लो पे भी 5 मिनट ज़रूर पकाइए, गर्मी है इसलिए दूध को अच्छे से पका लीजिए, इसमें फटने की कोई भी उसमें बना रहे। उसके बाद जहाँ पे भी आप लोग का कॉमन जगह है, जहाँ बैठते हैं, लिविंग रूम या डाइनिंग टेबल के पास या कहीं भी कोई ऐसी जगह जहाँ आप लोग बैठते हैं, जहाँ फ़ैन ऑफ चलता है या कूलर या एसी चलता है, उस जगह पे आप ला के कोई अच्छा सा मोटा कपड़ा यहाँ पे हमने रख लिया। डाइनिंग पे रखना है, शीशे की डाइनिंग या हॉट मैट रख ले, उस पर रख दिया है। अब इस दूध को यहाँ रख दिया है, ऊपर फ़ैन चल रहा है, उस पर नेट ढक देंगे। अब ये दूध जैसे ही ठंडा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, इसे फ़ौरन उठा के हम फ्रिज में रख देंगे और ये दूध हमारा ख़राब होने से बच जाएगा। जैसे हमारा खर्च होगा चाय बनाना या कुछ बनाना, उस हिसाब से थोड़ा दूध हमने फिर से निकाल लिया, फिर फ्रिज में रख दिया। इससे दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, जल्दी भी सही रहता है। और यहाँ टमाटर हैं, ये फ्रेश टमाटर हम लाते हैं गर्मियों में, उसके बाद वो एक आध दिन में ही सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। और फिर ये इतनी शदीद गर्मी है कि गलने बहुत जल्दी लगते हैं। इसको रखने की एक टिप अच्छी सी है। सबसे पहले टमाटर को अच्छे से धुलिए, खूब अच्छे से इसे पोंछ लीजिए, इसमें ज़रा सा भी नमी या पानी ना रह जाए, और इसे अच्छे से कॉटन टॉवल से पोंछ ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद इसको खूब अच्छे से आप ये सेफली कैसे रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ये 15 से 20 दिन के लिए अच्छे से फ्रिज में रख लीजिए। इस तरह से आपके पास पेपर बैग आते ही होंगे, इसमें कभी कभी बेकरी का सामान होता है या ऐसे भी सामान में आप लोग मंगाते हैं। इस तरह के पेपर ऑनलाइन भी लोग जो है कुछ सामान मंगाते हैं, इस तरह के बैग आते हैं, उस पेपर बैग में जो है आप इसे स्टोर करके आराम से टमाटर को रखिए। बहुत लॉन्ग टाइम तक ये सेफ रहते हैं, टमाटर ख़राब नहीं होते गर्मियों में। और ना ज़रा सा भी पॉलीथीन वगैरह में पसीजन छूटती रहती है फ्रिज की, जब लाइट जाती है, फिर लाइट अगर कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा लाइट जब जा रही होती है फिर पसीज जाती है पन्नी, उसमें पानी सा होने लगता है तो टमाटर अंदर अंदर सड़ने लगते हैं। इस तरह से पेपर बैग में रहता है तो इसकी नमी भी सो के रहता है, तो टमाटर बिल्कुल भी हमारे ख़राब नहीं होते। अब ये भिंडी हमारी है गर्मियों की ही
में हम भिंडी जब भी लें जब जब भी लें फ़ौरन से धुल लें और धुल के इसको अच्छे से हमें कैसे इसको स्टोर करें। हमें 1 या 2 दिन बाद भी बनाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, धुल के इसे अच्छे से आप टॉवल से इसे पोंछ लीजिए सारी भिंडी को और इसका सारा पानी सूख जाए। उसके बाद इसको अच्छे से आप बाहर रख दीजिए किसी भी जो है नेट में, किसी भी डलिया में रख दीजिए छेद वाली, और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर आप लोगों का फ़ैन चलता है, डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद बनानी है, बिल्कुल भी भिंडी ख़राब नहीं होती। फ्रिज में रखने से भिंडी में पसीजन आ जाती, पानी से नमी आ जाती जो बाद में बनने में लिसलिसी सी रखती है, तो वो बात नहीं आती, वो फ्रेशनेस नहीं रहती, इसलिए इसे बाहर ही रखिए। थोड़ा-सा इसकी नमी जब कम हो जाती है, तो बहुत ही टेस्टी भिंडी बन के तैयार होती है। ऐसा करके आप देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा। भिंडी फ्रिज में ना सेव करिए, अगर 1 आध दिन की बात है, ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो ज़रूर रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।